अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो मनाज़र देख रहे हैं ये कल के हैं और कल शाम के मनाज़र हैं। नारान का गान के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और नाम इन्होंने भी नहीं बताया। और इस वक्त इतने मैसेजेस आ चुके हैं कि मैं ख़ुद दोबारा इनका मैसेज ढूंढने की कोशिश के बावजूद नहीं ढूंढ सका कि ये कौन भाई है, मैं इनसे मदद ख्वाऊँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो दोस्त वीडियो भेजते हैं उनका नाम भी लिया करूँ। जो प्लीज़ वीडियो भेजा करें तो साथ प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिख कर भेजा करें, तो ताकि आपका नाम भी वीडियो में लिया जाए और हम आपको खराज तहसीन पेश कर सकें और आपका शुक्रिया अदा कर सकें कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से, जो कि आपने अपने लिए सियाहत के लिए निकाला था, उसमें से वक्त निकाल कर हमें वीडियोज़ भेज रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन जो नारान बाज़ार की है वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि नारान बाज़ार में कल शाम को जो मनाज़र थे, जो लोग कह रहे थे कि रश कोई नहीं है जी, कट गया जी सारा कुछ है, वो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कसीर तादाद, क्योंकि पाकिस्तान के दीगर मुकामात जितने भी हैं, सिंध है, उसके अलावा पंजाब है, वहाँ पर गर्मी शदीद हो गई है और शदीद गर्मी की वजह से लोग अब रुख इख्तियार कर रहे हैं नारान का गान का। तो अच्छा खासा रश देखने में आ रहा है। और हम आज बात करेंगे कि आने वाले वीकेंड की और कि उस पर क्या कुछ हालात हो रहे हैं। तो जितनी हमारे पास लोग मैसेजिंग करके पूछ रहे हैं कि जनाब हमें जाना है, और अच्छे होटल्स में जब मैं बुकिंग की बात करता हूँ तो हमने बुकिंग कराने की कोशिश भी की है। तो जितने अच्छे, एक तो सिर्फ कमरे होते हैं बने, और बल्कि पीछे 2 दिन जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे वीडियो भेजते रहे हैं तो वो इसी तरह ही उन्होंने बगैर बुकिंग कराए वहाँ चले गए। वहाँ पर फिर वो जो कमरे ये आवाज़ लगा रहे होते हैं, उनके वो बातों में आज झांसे में आ गए तो पीछे चले गए हैं। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था जिसमें ना उसने गर्म पानी दिया, और वहाँ जाके फिर 2 दिन के लिए उसने 6,000 रुपये में बात की। लेकिन जब वो चलने लगे तो उसने कोई इनसे बदतमीज़ी भी की और 7,000 डिमांड करने लगा। लेकिन फिर जब उसने बताया कि मैं पटवारी बैठक TV पे वीडियो लगाऊंगा तो फिर वो चुप कर गया। लेकिन उसने इनके साथ ज़्यादती ज़रूर की है। और मैं भी ये मेंशन करना चाहता हूँ अपनी आज की इस वीडियो में कि इस तरह के लोग भी होते हैं कि जो कि लोगों को फिर ये जो टाउट आके फिर रहे होते हैं, ये बंदों को ख़राब करते हैं, लिहाजा इनसे बचें। और अगर कहीं इनके के साथ चले भी जाते हैं तो जहाँ भी जिस भी होटल में जाते हैं तो रसीद लें उनसे, क्योंकि पैसे दे रहे हैं ना आप। तो पैसों के एवज़ अगर रसीद नहीं देते हैं तो रसीद पे मेंशन कराएं कि हमने एडवांस इतनी पेमेंट कर दी है, इतनी बकाया है, या आपने फुल पेमेंट कर दी है, 2 दिन के लिए इतनी की है, बगैर रसीद के ना करें, तो फिर उसमें आपकी ज़्यादा सेफ्टी है। अच्छा, मैं बता रहा था कि 3 कैटेगरी के रूम्स हैं। एक रूम तो वो ये है कि सिर्फ जहाँ आपको कमरा मिल जाएगा सोने के लिए, वो हो सकता है आपको 2,000 रुपये में मिल जाए, बिल्कुल हो सकता है, कोई मुमकिन की बात है, नामुमकिन नहीं है। रश की बात होती है कि ऑन दैट डे रश होता है कि नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद जनाब सेकंड कैटेगरी में आ जाता है कि जिसमें रूम तो ठीक ही होते हैं, गुजारे लायक हो जाते हैं, वाशरूम भी बस गुजारे लायक ही होता है। तो पानी जो है वो फिर सिर्फ 2-3 घंटों के लिए सुबह खोला जाता है, पूरा होटल लगा होता है। तो कुछ पहले शुरू में जो बंदे नहा लें उनको गर्म मिलता है, बाद में ठंडा, और फिर वही बातचीत, लड़ाई झगड़े, ये वो जी ठंडा नहीं है, गर्म है, तत्ता है, ये है वो है। उसके अलावा दीगर सर्विसेज में भी आपको बिजली नहीं मिलती है 24 आवर, क्योंकि बिजली अगर चली जाए जनरेटर ज़्यादा देर नहीं चला सकते हैं। तेरी बात है, उनके भी खर्चे हैं। और 3-4 हज़ार रुपये का जो होटल देता है वो सारे 24 आवर कैसे बिजली दे सकता है जनरेटर की, ये बात भी मुमकिन नहीं है। अंडरस्टूड करने वाली बात है। अच्छा, उससे अगली बात आप करते हैं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाता है, जो कि नॉर्मली जो जब सीज़न नहीं होता तो 2,500-3,000 रुपये कमरे मिलते हैं, वो आज 7-8 हज़ार रुपये के कमरे मिल रहे होते हैं। वो सारे मेन रोड के ऊपर थोड़े से पीछे करके अच्छे होटल जितने भी हैं, जिनमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, साफ़ सुथरे भी होते हैं, बस रीज़नेबल होते हैं, बहुत आउट क्लास नहीं होते हैं, दरमियाने दर्जे के होते हैं। तो वो इस वक्त 5 से 8 हज़ार रुपये में वीकेंड पे, और वीकेंड ना हो तो फिर वो 2-3 हज़ार रुपया कम हो जाता है। ऐसे ही चल रहा है। फिर आ जाते हैं ब्रांड जैसे डिमांची हो गया, फिर आगे मिलेनियम हो गया, फेरी मेडोज़ हो गया, और इस तरह के काफ़ी सारे फिर होटल हैं। समिट होटल है, उसमें मेरे कल दोस्त दिख रहा है कि उन्होंने बताया कि 8 हज़ार रुपये में अच्छा रूम हमें मिला है।
तो उनके भी तलक वाले थे, इस वजह से वैसे वो 10,000 रुपये का रूम देते हैं, यानी कि 8 से 10,000 फिर रूम चल रहा है, जो कि स्टैंडर्ड है, जिसमें गर्म पानी 24 घंटे है, अच्छा एक ब्रांड नेम भी है, साफ़ सुथरा भी है, रूम सर्विस भी है और सारी चीज़ें जिसमें अवेलेबल होती हैं। तो वो उसमें फिर वो तकरीबन 8 से 10,000 रुपये में वो तकरीबन वो मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और क्लास है जिसे हम VVIP क्लास कहते हैं, जैसे 3 स्टार आप कह सकते हैं, क्योंकि 4 स्टार का नाम ही होता है, लेकिन 4 स्टार की सारी सहूलियात यहाँ पे मुयसर नहीं होती हैं। उसमें फिर सराय है, फ्लैटीज़ है, 2-4 और भी अपने आप को इस कैटेगरी में गुजारते हैं, तो वो फिर 15,000, 18,000, 20,000 से शुरू होके तो अब वार्ड फिर वो उनके मुख्तलिफ, अब एक काटेज है फ्लैटीज़ का वो 70,000, 55,000, 50,000 का, और पेंट हाउस सराय का 90,000 रुपये में भी है। इनके डिलैक्स जो रूम है वो 26,000 से शुरू होते हैं, 32-34 तक फ्लैटीज़ में है, और सराय का जो है वो इसी तरह 26, 29 और 32, 35 में डिलैक्स इनका और एग्जेक्टिव मिलता है। और फिर इनका मुख्तलिफ और भी काफ़ी सारे अब बीच में पार्टीज़ आ गई हैं। तो यूँ ये सारा मामला जो है ना वो मिक्स है, और इतने हालात में होटल की से आज मैंने डिटेल इसलिए सारी शेयर किया तो आपको बता दिया है। बाकी हमसे जो होटल बुकिंग कराते हैं, देखिए एक बात तो बड़ी कन्फर्म है कि जिसने ऑनलाइन बुकिंग करानी है वो मुझे होटल का कहे, एक, और दूसरा क्योंकि मैं फकियाँ पल्ले से बाहर नहीं सकता हूँ, हमने बिल्कुल मिनिमम से चार्जिंग रखने की अब हम सोच रहे हैं कि हम रखेंगे। बीच में हम अपनी सर्विसेज के भी लें, क्योंकि इतना खपारा करके होटल वाले से बात करके, इनसे बात करके अखीर में कहते हैं नहीं जी नहीं, असी पूछ के तो मशवरा करके दसा। फिर देखें जिसने मशवरे करने हैं पहले मशवरा कर ले, हमारी वीडियोस मौजूद हैं, होटल देखें, जिसने बुकिंग करानी है हम ताबेदार हैं, हाजिर सर्विसेज देना चाहते हैं। लेकिन ये फिर तो वो है ना, खुवारी वाला काम साढ़े को नहीं कटना, ये मेहरबानी है आप भला करें। मैं फकियाँ भी बात चुका हूँ, पहले बात कर चुका हूँ, रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। ये सारी जी सूरत हाल है नारान के हवाले से भी और बाकी दीगर तमाम जगह के हवाले से। मरी नथिया गली में इंशाल्लाह मैं इस टूर में कल जा रहा हूँ वापसी पर, वहाँ भी कोऑर्डिनेशन करके आएंगे। स्वाद कलाम में हम ऑलरेडी शुरू कर दी है बुकिंग होटल्स की, गाड़ियों का भी यही सिलसिला है। देखें जी, जो ऑनलाइन पेमेंट करेगा, अगर ट्रस्ट करते हैं हम पे तो दैट्स गुड, नहीं करते तो बिल्कुल ना करें, किसी और के साथ कर लें, कोई मसला नहीं हमें। लेकिन यह है कि उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, हम आगे पेमेंट ट्रांसफ़र करके आपको बाकायदा रसीद वोचर बना के देंगे और आप उधर जाएंगे जहाँ जिन होटल्स में हम रिकमेंड करेंगे, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। मौसम की बात करें तो ये 2 दिन मौसम बिल्कुल ठीक है। आगे मौसम की बात जो मैंने पहले की थी, ज़रा वो जो PDM ने डिटेल शेयर की है, PMD ने, जो भी महकमा अभी नाम पढ़ लीजिएगा, वो देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी दोस्तों, ये प्रोविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएँ 12 जुलाई शाम को सुबह के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जो कि 14 जुलाई को शिद्दत इख्तियार करेंगी। 14 जुलाई शाम को मगरबी हवाओं का सिलसिला भी सुबह के बलाइसों में दाखिल होगा, जिसके बाद 12 जुलाई से चित्राल, स्वाद, मंसूरा, कोस्तान, एबटाबाद, पेशावर, मर्दान और दीगर इलाकों में मुमकिन तौर पर आंधी का इम्कान है। और इसी तरह फिर 13 से 17 जुलाई के दौरान पेशावर, मर्दान, स्वाबी, नौशेरा, चारसदा में मूसलाधार बारिश के सबब उन इलाकों में नशेबी इलाके ज़रियाब आने और नालों में जो है वो सैलाब का अंदेशा है। और एहतियाती तदाबीर में उन्होंने कह दिया कि मकामी इंतज़ामिया दस्तियाब वसाइल की नज़र से मनसूबाबंदी करे, मशीनें रोड खोलने वाली किसी भी लैंडस्लाइड की सूरत में वो स्टैंड बाई रखे और तैयारी करे, और सारे जो इक़दाम है किसान हज़रात उनसे हैं वो मौसमी पेशेंगोई के हवाले से वो अपडेट रहें। और अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो महफूज मकामात पर आवाम को रहने की तलकीन की गई है। ये हमने आपको नोटिफिकेशन जो है वो शो कर दिया है, जो कि इस वक्त नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पे चला था। बाकी रही बात जी कि क्या होगा आने वाले वक्त में, तो किसी को नहीं पता होता है, और स्पेशली जो पहाड़ों का इलाका होता है उसमें तो किसी की बात ख़त्म ही नहीं होती है। हो सकता है अभी मौसम इस तरह आपको नज़र आ रहा है, थोड़ी देर बाद एकदम से तब्दील हो और एकदम से कुछ हो जाए। जो भी पहाड़ों में घूमने फिरने के शौकीन हैं उन्हें पता है कि किसी भी वक्त किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। लिहाजा ये कहना कि कबल इस वक्त हम कुछ बता दें किसी को कि जी, लोग पूछते हैं जी आने वाले हफ्ते में कैसा मौसम होगा, अगस्त में कैसा होगा, कब कैसा होगा, हम जी अगली घड़ी का भी नहीं बता सकते हैं। इल्म है, जो बता दिया हमने आपको, जो थर्ड रेड अलर्ट थी वो भी बता दी, लेकिन अगर आप कहें कि हम ख़त्मी बात करें तो वो नहीं कह सकते। ये कि जी मलिक साहब थोड़े कहने गए हैं ए हो गया, इसकी ज़िम्मेदारी हम बिल्कुल भी नहीं लेते। और ये भी
कि हमारे बताए ये कहना कि नहीं जी हम गए हैं, और अक्सर कहते हैं मौलवी साहब तुसी तो दसिया सी बारिश होनी इंज होना तो कुछ भी नहीं होया। लिहाजा हम हमारा काम है जो चीज़ बताई गई है गवर्नमेंट की जानिब से हमने आपके सामने रख दी है। अब क्या होगा ये मेरे रब को पता है, ये किसी को भी नहीं पता है। तो लिहाजा बस एहतियात करें, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी जाएं अपने साथ जिक्र जो लाज़मात हैं वो पूरे करके जाएं। गर्म कपड़े अपने लाजमी रखने हैं साथ, नारायण वाली साइड पे आते हुए कोई पता नहीं किस वक्त कितनी ठंड हो जाए। वैसे भी शाम को अच्छी खासी ठंड होती है। गर्म कपड़े बच्चों के लाजमी साथ लेके आएँ, अपने लेके आएँ। अदवायात जो इस्तेमाल करते हैं वो भी साथ रखें, और प्लस इसके साथ साथ जो बच्चों का दूध वगैरह वो भी साथ लेके आएँ। तो बिल्कुल इसके साथ मुझे इजाज़त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, बात रहे, अपनी दुआ मुझे याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।